सर साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से अदिल साहब भी बता रहे हैं और हसन साहब भी बता रहे हैं, और गुज़श्ता साल हमने देखा 30 अप्रैल को इंतखाबात होने थे लेकिन नहीं हो सके, और ये वजह बनाई गई कि इंतखाबात इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन हो रहा है, पुलिस वहाँ पर मसरूफ़ अमल है, और फिर भी हमने देखा कि कच्चे के इलाके में इस्तेहकाम नहीं आ सका और कच्चे के डाकू का पक्का जो बंदोबस्त है वो नहीं हो सका। तो ऐसे में साहब आप क्या देखते हैं, फिर क्या वाकई अब हमें जो है ऑपरेशन ज़रबे इस्तेहकाम की कुछ ऐसी कोई ज़रूरत है जिस तरह से अदिल साहब बता रहे थे? देखिए, मेरा बड़ा कुछ ताल्लुक़ है पुलिस के महकमे के साथ। मेरे वालिद साहब भी पुलिस के महकमे से उनका ताल्लुक़ था, तो मैं इस बारे में थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात भी करना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई वॉर ऑन टेरर के बाद, और ख़ास तौर पे 2008 के बाद जब सवात ऑपरेशन और दीगर चीज़ें लॉन्च कर दी गई तो क्लेम ये था कि पाकिस्तान की हुदूद के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं, हमारे कबायली इलाके, दीगर इलाके, जहाँ पे पाकिस्तान के बाहर से फंडेड, जिसमें इंटरनेशनल टेररिज्म भी इन्वॉल्व थी, इंटरनेशनल तहरीकें भी इन्वॉल्व थीं, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। इस वजह से हमने मिलिट्री ऑपरेशन और दीगर चीज़ों को वहाँ पे ऑथराइज़ किया। जब ये किया जा रहा था उस वक्त भी जो सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसीज थी, यानी पुलिस और दीगर एजेंसीज, उनके अंदर ये बहस थी कि अगर ये इलाके पाकिस्तान के अंदर हैं तो ये ऑपरेशन अफवाज पाकिस्तान से क्यों करवाया जा रहा है, ये पुलिस क्यों नहीं कर रही। और सब लोग वापस काउंटर में ये कहते थे कि पुलिस को जितनी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, पुलिस ये डिलीवर ही नहीं कर सकती, सिर्फ फौज कर सकती है। और हम ऐसे करते हैं कि अभी 2008 में, 10 में, 13 में जो ऑपरेशंस हुए वो इस क्लेम के ऊपर हुए कि अभी पाकिस्तान की सरहद के अंदर भी मिलिट्री को बुला लेते हैं, रेंजर्स को बुला लेते हैं, वो एक मिलिट्री ऑपरेशन करके दहशतगर्दी से जान छुड़वाएंगे, दीगर इस तरह के अनासर से जान छुड़वाएंगे, और इतने अरसे के अंदर हम अपनी पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेते हैं। पंजाब पुलिस को, केपी पुलिस को, सिंध पुलिस को, बलोचिस्तान पुलिस को बेहतर बना लेते हैं ताकि 10-15 साल के अंदर हम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां पे अफवाज पाकिस्तान सिर्फ सरहदों की हिफाजत करें और इंटरनल सिक्योरिटी, खौ पंजाब का कच्चे का इलाका हो या हमारा कबायली इलाका हो या बलोचिस्तान के इलाके हो या इंटीरियर सिंध हो, वो पुलिस और सिविलियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्रोल के नीचे करेंगी। जब से इस प्रॉमिस के साथ हम माजी के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस करते रहे कि नहीं हम इसलिए ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, असल में पुलिस का काम है, पुलिस को करना चाहिए, उनकी फंडिंग करते हैं। इस प्रॉमिस के ऊपर पुलिस के अंदर रिफॉर्म लॉज भी लाए गए, पंजाब के अंदर पुलिस का नया कानून लाया गया, वैसे पुलिस ऑर्डर 2002 आया, केपी के अंदर 2017 का कानून आया, लेकिन पता ये चला कि सिर्फ कवानीन ला के ये मसला सॉल्व नहीं होगा। जब तक कैप्टन उस्मान साहब जैसी लीडरशिप पुलिस के अंदर मौजूद रहेगी, जिनका फोकस पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर कुछ ज़्यादा नज़र आता है, जिनका फोकस दीगर कार्रवाइयों के अंदर कुछ ज़्यादा नज़र आता है, जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर एलिगेशंस हैं, जिनके ऊपर तकरीबन एक हुकूमत के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी भी जिनके साथ सहमत नहीं है, जब तक इस तरह की लीडरशिप होगी, इस तरह के लोग होंगे, जिस तरह डीपीओ साहब के बारे में आपको हसन ने बताया कि कैसे उनको पोस्ट वहाँ पे किया गया, तो जो भी आप निज़ाम बना लेंगे, जितने भी पैसे इसके अंदर लगा लेंगे, ये पुलिस इस तरह डिलीवर नहीं कर सकती। और बार बार हमें मजबूरन कभी 245 में फ़ौज को एक्ट इन एड ऑफ सिविल पार करना पड़ेगा, कभी कोई फ़ौजी ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा, कभी कुछ और करना पड़ेगा। ये काम मजबूरन हम फौज को देते हैं, दीगर लोगों को देते हैं, ऑपरेशंस लॉन्च करते हैं। बाकी सारी दुनिया के अंदर अगर न्यूयॉर्क में हालात ख़राब हों तो फौज नहीं आती, उसकी पुलिस ठीक करती है। अगर लंदन के अंदर हालात ख़राब हों तो फौज नहीं आती, उसकी पुलिस ठीक करती है। मसला ये है कि ये नो गो एरिया क्या होता है? ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के अंदर एक ऐसा एरिया हो जिसके अंदर रियासत जा नहीं सकती? चलें, आपने बॉर्डर के करीब किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे दुश्मन एजेंसीज काम कर रही हैं, आपने कभी इलाका गैर कह दिया, कभी नो गो एरिया कह दिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पंजाब के अंदर नो गो एरिया हो, एक ऐसे मुल्क का जिसकी के नाकाबिले तस्खीर जिसका डिफेंस है? ये कैसे हो सकता है कि नो गो एरिया मौजूद भी रहे और पुलिस वाले आपस के अंदर एक दूसरे के साथ, सॉरी मैं एक जुमला आपकी इजाजत से कह सकूं, सिर्फ एक छोटा सा जुमला,
अब से चंद साल पहले मैंने और कुछ दोस्तों ने सोचा कि शबरात के ऊपर कोई हमें फुलझड़ी जलानी चाहिए, तो फुलझड़ी लेने के लिए सारा लाहौर छान मारा उस वक्त और कोई नहीं मिल सकी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बारूद के ऊपर बैन है। इनके पास, कच्चे के डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कैसे पहुंचे? ये कैसे हो सकता है कि इस मुल्क के अंदर ये हो रहा हो और पुलिस को हम कहें कि नहीं नहीं, पहले भी आप थोड़ी मेहनत कर रहे थे, अब भी करेंगे। भाई आप नहीं कर रहे थे इसके ऊपर मेहनत, आपने पैसे लिए इसके नाम के ऊपर, आप आज जाके शहीदों के लवाहिकीन के सर पे हाथ रख रहे हैं। वो बेचारे शहीद हो गए, उनके लवाहिकीन इस वजह से लवाहिकीन है शहीदों के, क्योंकि आपने अपना काम नहीं किया, पुलिस की लीडरशिप ने जो करना चाहिए था। एक तरफ ये बता रहे थे कि वहां पर मोबाइल की सिग्नल नहीं जाते और दूसरी तरफ वहां पे वो बंदे बैठे थे। फिर इतला वहां तक कैसे पहुंची डाकुओं को कि यहाँ पर पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर कैसे वहां पे आए? मिसाइल कैसे हो सकता है? कैसे उनके पास हो सकते हैं? अगर उनके पास ये तमाम तक पहुंचे हैं तो ये पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी नाअहली है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं से तो सहूलतकारी हो रही है, यहाँ हम सवाल आते हैं।